नमस्कार दोस्तों, आपके अपनी YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन इस वीडियो के अंदर नोट सेट जो 10 है उसका जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ है उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, आपने अभी इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। आपको पूरे 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और एकदम ऑथेंटिक डाटा के साथ मिलने वाले हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा लंबा नहीं लिया और ये जो आंसर है वो आपको बताऊंगा, बोल के बताऊंगा। तो आप अपने क्वेश्चन कितने राइट हो रहे हैं, कितने रॉन्ग हो रहे हैं, तो वो आप अपने क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे मिला सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की। तो ये जो निकोटिन च्यूइंग गम है बिटवीन बकल कैविटी, निकोटिन ड्रग का यहाँ पे क्वेश्चन आया था। तो उसको बकल कैविटी में रखते हैं ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके। सेकेंड क्वेश्चन था यहाँ पे BCG वैक्सीन का। तो BCG वैक्सीन का यहाँ पे क्वेश्चन था नोट स्कार फॉर 6 मंथ। तो यहाँ पे क्या करना है, डू नॉट रीवैक्सीनेट। तो यहाँ मोटेक टेस्ट नहीं करते हैं। आपको मैं यहाँ पे जो बताऊंगा एकदम ऑथेंटिक डाटा के साथ बताऊंगा। आप अपना मिलान कीजिए और जिस क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। बोल एक के बारे में यहाँ पे पूछा गया था। बोल एक के बारे में यहाँ पे पूछा गया था कि जेनुवेरम, इसे क्या कहते हैं, जेनुवेरम कहते हैं। पार्शियल डेहिसेंस की इमेज बेस्ड क्वेश्चन आया था। ऑटोटॉक्सिसिटी कौन सी ड्रग करती है, तो वो स्ट्रेप्टोमाइसिन करती है। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन था। क्रेनियो फेरेंजियोमा सर्जरी हुई है तो यहाँ पे क्या करेंगे, मेजर हेड सरकमफेरेंस। यहाँ पे कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगी, तो ये यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, सेप्टिक शॉक का क्वेश्चन था। तो यहाँ पे क्या दिया जाएगा, IV फ्लूइड रीसक्सिनेट किया जाएगा। उसके बाद में मोलार प्रेगनेंसी था। मोलार प्रेगनेंसी के बारे में पूछा गया था। इसका जो क्लासिकल साइन होता है वो ग्रेप लाइक वेसिकल्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन है, थोरासेंटिसिस प्रोसीजर हो रहा है एक पेशेंट को, तो वहाँ पे क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो न्यूमोथोरेक्स देखने को मिलेगा उस पेशेंट को। ठीक है। टाइम आउट का भी यहाँ क्वेश्चन था। टाइम आउट, करेक्ट साइट और कन्फर्मेशन, यहाँ पे ये जाएगा आंसर। करेक्ट आंसर ये है। टोल फ्री टेलीमेंटल हेल्थ स्टेटस का यहाँ पे क्वेश्चन था। टेलीमानस, यहाँ पे इसका आंसर करेक्ट आंसर जाएगा। सोमेटिक सिम्टम्स के बारे में पूछा गया था। इस प्रकार से ये क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, ड्रग डोज कैलकुलेशन का 0.25 ग्राम दिया गया था। उसके बाद में यहाँ पे जो डिजायर्ड डोज थी वो 125 मिलीग्राम थी और यहाँ पे 2 टेबलेट देंगे पेशेंट को। प्रेग्नेंट लेडी हार्टबर्न का यहाँ पे कोज पूछा था। तो वो लो इसोफेजियल रिलैक्सेशन होता है ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि USC के बारे में पूछा गया था कि USC करेंगे तब अपन नर्सिंग का क्या काम होता है, उनको पेशेंट को बताना कि रिपोर्ट विथ फुल ब्लैडर के साथ, तभी USC आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन था कि सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है और रिलैप्स हो रहा है, रिलैप्स आफ्टर डिस्चार्ज के बाद में, तो वहाँ पे लेक ऑफ कंटिन्यूटी केयर यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन कह रहा है कि लेस देन 2 ईयर चाइल्ड है, उसको ईयर ड्रॉप डल रही है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डाउनवर्ड करेंगे एंड बैक करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन कह रहा है कि यूरिन बैग एम्प्टीज कर रहे हैं एवरी 4 आवर एगो, तो वहाँ पे नर्सिंग प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, किंक तो नहीं हो गई ट्यूब को, तो वो चेक करना अपने को। 19 क्वेश्चन है वेस्ट जो कास्ट है वो वेट है, तो वहां पे क्या यूज में लेंगे, यूज हेयर ड्रायर कूल, ये करेक्ट आंसर जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन था 20 हॉलीडे सेगार फॉर्मूला 23 किलोग्राम का बच्चा दे रखा था। वहां पे 1560 ml फॉर्मूले के सहायता से किया गया है। 1560 ml करेक्ट आंसर है। उसके बाद में एक मिलेनकोलिक डिप्रेशन का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, इंडिया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कब की थी, 1951 के अंदर, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन है जो एनजी ट्यूब है, नेजोगेस्टिक ट्यूब मेजर, तो वो कहाँ पे करते हैं, जो नोज टू ईयर टू जीफॉइड प्रोसेस। उसके बाद में 24 क्वेश्चन था कि चाइल्ड को डायरिया हो रहा है और उसको नो डिहाइड्रेशन है, तो ORS कितना देंगे, 50 से 100 ml। इस प्रकार से दोस्तों 25 है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया था मैक्सिलरी साइनस कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो ओवर द चिक्स।
उसके बाद में शॉक इंडेक्स का क्वेश्चन आया था 120/80 से 6.5 आंसर करेक्ट आंसर जाएगा। उसके बाद में जो 27 क्वेश्चन पूछा गया था वो इनसाइड का पूछा गया था, जो उसका आंसर है करेक्ट ग्रेड फर्स्ट, उसका आंसर जाएगा। उसके बाद में एक पेशेंट को टीपीएन चल रहा है तो सडनली स्टॉप कर दे तो क्या कॉम्प्लिकेशन अकर होगा, हाइपोग्लाइसेमिया इसका करेक्ट आंसर है। 29 है आफ्टर एनेस्थीसिया हेडेक हो रहा है पेशेंट को, तो एनपीआर क्या करना पड़ेगा, लाइफ फ्लैट पोजीशन और आईवी फ्लूइड लगाना पड़ेगा। एक 30 क्वेश्चन था कि एक बच्चा है जो अनकॉन्शियस है और उसकी जो लाइफ थ्रेटनिंग हो रहा है, तो वो वहां पे क्या है अनस्टेबल और लाइफ थ्रेटनिंग करेक्ट आंसर जाएगा। उसके बाद में जो 31 क्वेश्चन है रेक्टम सपोस्ट एनिमा वगैरह दे रहे हैं, तो यहाँ पे कितना इंसर्ट करना चाहिए, तो 7.5 सेंटीमीटर यहाँ पे करेक्ट आंसर है, तो 3 इंच यहाँ पे करेक्ट आंसर है। उसके बाद में 32 क्वेश्चन है सीपेप वाला, तो सीपेप वाला यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। इसका एबनॉर्मल एक्सपायरेटरी वाल्व है, तो इसके कारण क्या होगा, CO2 रिटेंशन होगा, तो CO2 रिटेंशन इसका करेक्ट आंसर जाएगा। उसके बाद में डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस का एक क्वेश्चन था। उसके बाद में 34 क्वेश्चन है वो एंटीनियोप्लास्टिक का था, उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर जाएगा, बिलो द आई लेवल। उसके बाद में 35 क्वेश्चन था साइनोटिक स्पेल स्क्वेटिंग पोजीशन का, क्या यहाँ पे इंक्रीज वेस्कुलर रेजिस्टेंस करेगा, इसका करेक्ट आंसर जाएगा। उसके बाद में 36 है आयोडीन स्कैन कर रहे हैं और लैक्टेटिंग मदर है, तो यहाँ पे कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग जाएंगे, ब्रेस्ट फीडिंग की तरफ जाएंगे। WHO किसी भी चीज़ को कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं मानता, लेकिन एक मात्र ग्लैक्टोसोमिया है उसको कॉन्ट्राइंडिकेशन मानता है, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर यहाँ पे ये जाना चाहिए, कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग। उसके बाद में MGF सपोर्ट टॉक्सिसिटी हो जाती है, वहाँ पे क्या मेजर करेंगे, यूरिन आउटपुट 10 ml, तो यहाँ पे टॉक्सिसिटी का साइन क्या है, यूरिन आउटपुट 10 ml पर होवर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 साइनोसाइडल ग्राफ किसमें देखने को मिलता है, फीटल एनीमिया के अंदर, ठीक है। एसाइटिस कोज कौन सा नहीं करेगा, डिक्रीज एडीएस सिक्रेशन, एडीएस सिक्रेशन कम होगा, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे पोलियूरिया पोलिडिप्सिया देखने को मिलेगा, रिटेंशन नहीं होगा, इसके कारण एसाइटिस नहीं होगा। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन है यहाँ पे साइकेट्रिक पेशेंट है जो क्या है नॉइस कर रहा है और वायलेंट बिहेवियर कर रहा है, तो वहां पे उसको सेट लिमिट करेंगे और टॉक कामली करेंगे, शांति से बात करेंगे उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 41 यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन मेजर कर रहे हैं, तो कहाँ से कहाँ तक करेंगे, बिगिनिंग ऑफ कॉन्ट्रेक्शन लेके एंड ऑफ सेम कॉन्ट्रेक्शन। उसके बाद में CHN थ्योरी जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की थ्योरी पूछी थी उन्होंने, तो यहाँ पे हेल्थ मॉडर्न कुछ ऑप्शन था, तो वो यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 यहाँ पे शॉक सिम्टम दिया गया है प्रेजेंट है, तो वहाँ पे प्राइमरी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, आईवी फ्लूइड। उसके बाद में 44 क्वेश्चन था एमनियोटोमी कर रहे हैं, तो वहाँ पे नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है चेक FHR। उसके बाद में 45 क्वेश्चन है कि बिहेवियर पेन स्केल यूज में लेंगे चाइल्ड जो अनकॉन्शियस है, क्योंकि न्यूमेरिकल नहीं ले सकते, क्योंकि न्यूमेरिकल तब लेते हैं जब आप कॉन्शियस रहें। उसके बाद में 47 है 3 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड है, वो एन्यूरिसिस कर रहा है, तो वो स्ट्रेस की वजह से कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 कह रहा है कि चाइल्ड है, उसके बाद में उसको इसोफिजियल अट्रेजिया हो गया और रोलिंग कर रहा है, इसमें कौन सा करेक्ट आंसर नहीं है, सुपाइन पोजीशन, क्योंकि सुपाइन पोजीशन देंगे तो क्या होगा, एस्पिरेशन होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49 कि एक पेशेंट है डायबिटीज मेलाइटस पेशेंट का, तो वहाँ पे उसका जो ग्लूकोज लेवल है वो 40 mg/dl है, एबल टू सोवेलो कर रहा है, तो वहाँ पे नर्सिंग प्राइमरी एक्शन क्या हो रहेगा, ओरल 4 ग्राम ग्लूकोज देंगे उसे, D50% डेक्सट्रोज नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था 50 कैट साइन पूछा था कि कैट साइन कहाँ देखने को मिलेगा, रप्चर ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है वहाँ पे कैट साइन देखने को मिलता है। उसके बाद में था 52 पेशेंट रिफ्यूज कर रहा है ट्रीटमेंट लेने से, तो उसका रेस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी है, ये करेक्ट आंसर जाएगा। डायबिटिक कीटोसिडोसिस है, तो वहाँ पे क्या देंगे, गिवन NS IV फ्लूइड देंगे सबसे पहले, रेगुलर इंसुलिन सेकेंड प्रायोरिटी रहती है। उसके बाद में 54 आएगा, 54 में साइकेट्री पेशेंट है, सीवियर डिप्रेशन के अंदर है और एक्टिव सुसाइडल आइडिएशन आ रहे हैं उसको, और रिफ्यूज टू गिव कंसेंट कर रहा है, तो वहां पे क्या जाएगा, टू कंसर्न फैमिली, उसकी फैमिली से क्या लेंगे, कंसर्न लेंगे। उसके बाद में यहाँ 55 क्वेश्चन है SLE केयर में सनी स्क्रीन था, लेकिन वहां पे अवॉइड कर रखा था बटरफ्लाई रेसेज को, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जाएगा टू मेकअप कपलरेज, क्योंकि पेशेंट का जो मोरल है वो डिस्करेज हो जाता है, इसके कारण उसका मोरल जो उसको सेल्फ स्टीम है उसको इंक्रीज करने के लिए, तो यहाँ पे क्या करते हैं, मेकअप कपलरेज का मतलब होता है कि उसको कवर करना, जो बटरफ्लाई रेसेज हैं, तो यही करेक्ट आंसर जाएगा यहाँ पे। 56 है डिलीरियम ट्रिमर्स कब जो सिम्टम्स है उसके, हाइपोटेंशन होगा,
हेल्यूसिनेशन देखने को मिलेगा, एजिटेशन आएंगे, ट्रिमर्स आएंगे। तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर जाएगा। उसके बाद में 57 क्वेश्चन था कि डट्टी अनटेंसिल ओसीडी है, उसके इसका करेक्ट आंसर जाएगा मेक हिम इमेजिनिंग टचिंग डट्टी प्लेट, ये करेक्ट आंसर उसका जाएगा। उसके बाद में 58 क्वेश्चन था रिप्लिका, तो यहाँ पे क्रेटिनिन था जो 3.5 mg पर DL था। तो यहाँ पे ज़्यादातर चांसेज किडनी फेलियर के जा रहे हैं, लेकिन किडनी इंजरी भी सही है और किडनी फेलियर। अब एम्स क्या मानता है वो डिपेंड करेगा उन पे। 59 क्वेश्चन है लक्ष्य प्रोग्राम का। लक्ष्य प्रोग्राम का जो है फीटल जो है उसको अच्छी तरीके से केयर देनी चाहिए न्यूबॉर्न को। तो यहाँ पे डिलेड कोड क्लैंपिंग 2 4 आयरन स्टोरेज के लिए यहाँ पे करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 60 क्वेश्चन है। यहाँ पे जो ड्रेप है स्टेराइल हैंगिंग हो रहा है टच, तो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, उसको यूज नहीं करेंगे, उसको डिस्कार्ड कर देंगे। उसके बाद में 61 क्वेश्चन है रिलीजन मैन्यूवर का क्वेश्चन आया था। उसके बाद में 62 क्वेश्चन है पीडियाट्रिक वार्निंग स्कोर है, तो वहाँ पे इन्फॉर्म फिजिशियन करेंगे एंड इमरजेंसी एक्शन लेंगे। उसके बाद में ट्रू एंड फॉल्स का आया था। उसके बाद में यहाँ पे 64 क्वेश्चन है वो MDI यूज करेक्ट क्या करते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा इसमें एंड ऑफ एक्सपायरेशन होते टाइम पे जो मिट्राडोज इनहेलर होता है उसको पुशअप नहीं करेंगे। जब अपन जोर से इंस्पायरेशन करते हैं तब जाके अपन उसको पुशअप करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे 65 है ड्रग डोज कैलकुलेशन का क्वेश्चन आया था, जिसका आंसर करेक्ट आंसर जाएगा 900 ml/h। उसके बाद में यहाँ पे 66 है रेड फ्लैग साइन पूछा था प्रेगनेंसी का, तो यहाँ पे सडन ऑनसेट ऑफ पप्पी फेस, ये रेड फ्लैग साइन है। CPR कपल प्रोटेक्शन रेट थी टोटल फर्टिलिटी रेट थी, तो यहाँ पे पूछा था 1.8 to 2.0, ये करेक्ट आंसर जाएगा। कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिविलेंस रेट था तो 66.7%, यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा। 69 पूछा था कि इन कम्युनिटी के अंदर अनमेट नीड फॉर फैमिली प्लानिंग है, तो रेफर टू क्या करेंगे यहाँ पे वुमन नॉट यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव डेस्पाइट वांटिंग टू अवॉइड प्रेगनेंसी, तो इसका ये करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का पूछा था कि उसके जो रिलेशनशिप है अनस्टेबल है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। उसके बाद में यहाँ पे 71 क्वेश्चन था वो ECG का था, तो यहाँ पे 300/7 के हिसाब से निकलवाना था, तो 42 जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। इमेज पूछी थी यहाँ पे ETCO2 की। उसके बाद में 73 क्वेश्चन था कि आई एम मतलब यहाँ पे जो प्लूरल इफ्यूजन को है तो यहाँ पे डल साउंड देखने को मिलेगी। उसके बाद में 74 क्वेश्चन था निडल स्टिक इंजरी हो जाती है, तो वहाँ पे क्या करेंगे अलग अलग सेग्रीगेशन करेंगे, क्योंकि अगर अलग अलग सेग्रीगेशन नहीं करते तभी निडल स्टिक इंजरी के चांसेस ज़्यादा बनते हैं, तो ये करेक्ट आंसर जाएगा। इस हिसाब से दोस्तों ये पूरा नर्सिंग का पेपर था, तो आप अपने नर्सिंग के पूरे जो पेपर है वो बता सकते हो। अब अपन सोल्व करेंगे यहाँ पे नॉन नर्सिंग। तो दोस्तों नॉन नर्सिंग का क्वेश्चन देखिए। अब नॉन नर्सिंग देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट इज द पार्लियामेंट ऑफ जापान कोल्ड, तो यहाँ पे पार्लियामेंट क्या कहेंगे जापान को डाइट कहते हैं। उसके बाद में रिप्लेस करने वाला ऑप्शन था तो F5 कीबोर्ड का यूज में लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन था ओशियोनोग्राफी सेंटर कहाँ देखने को मिलता है, विशाखापट्टनम या कोची। दो ऑप्शन ही ऐसे थे जिसमें कंफ्यूजन हो रहा है, विशाखापट्टनम भी जा सकता है और कोची भी जा सकता है, दोनों बेस्ट आंसर थे। यहाँ पे BEIN तो आगे पूछा था तो वो आपको करना था। उसके बाद में यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन था कि फर्स्ट वुमन रिसीव पद्मा विभूषण अवार्ड इन इंडिया, तो वो कौन थी, मिथेन जेमसेदलेम। उसके बाद में यहाँ पे ब्लू रिवॉल्यूशन पूछा गया था, फिश एंड एग्वाकल्चर डेवलपमेंट के लिए किया गया है। 7 क्वेश्चन था यहाँ पे अपोजिट पूछा गया था, रिफॉर्मिंग है, इनोवेशन है, पियोनर है, रिएक्शनरी, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा इसका रिएक्शनरी। उसके बाद में 8 क्वेश्चन है यहाँ पे 1 जनवरी को 2025 है, 2025 को वेनेसडे है, तो 8 जनवरी 2025 को क्या होगा, वेनेसडे, सेम आंसर इसका जाएगा। 9 क्वेश्चन है यहाँ पे विच क्लासिकल डांसर वॉज अमंग द फर्स्ट रिसीव द पद्म विभूषण, रुक्मणी देवी अरुंडल इसका नाम था। उसके बाद में 10वां क्वेश्चन है यहाँ 10 क्वेश्चन, कैप्चा यूज करेंगे टू आइडेंटिफाई वेदर द यूजर इज ए रोबोट और ह्यूमन के लिए, ठीक है। उसके बाद में ओड पूछा था कि फार्मर प्लग है, ड्राइवर रोड, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ड्राइवर। असेसमेंट रेशनल का क्वेश्चन था एक। उसके बाद में फास्ट डाटा असिस्ट स्पीड,
तो वो है SST। उसके बाद में बुक को क्या करते हैं, रीड करते हैं, तो पेन को क्या करेंगे, पेन से राइट करेंगे। उसके बाद में 15 क्वेश्चन है, एमिएबल का एंटोनिम्स पूछा था तो होस्टाइल जाएगा। उसके बाद में जो एक ये दिया गया था उसका अल्फाबेट के अंदर करेक्ट आंसर बनाना था तो यहाँ पे पेसिफिक जाएगा। उसके बाद में एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन था, एक करेक्ट सेंटेंस छाड़ना था वो क्वेश्चन था, एक यहाँ पे जो राइट के ऐसे राइट लेफ्ट का सर्किल बनाना था और वहाँ पे पूछ रहा था तो ये एक टी करेक्ट आंसर जाएगा। उसके बाद में 20 क्वेश्चन है, बेसल कन्वेक्शन वेस्ट हजार